नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। चौकीदार चोर है, ये नारा 2018 में बड़ा चला था और नारा जिसने दिया था वो आप जानते हैं कि ये नारा किसने गढ़ा था। उसके बाद जिन लोगों ने ये नारा गढ़ा और जिन लोगों ने इस नारे को फैलाया और ये बताया कि दरअसल ये जो राफेल है इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है और घोटाले का पैसा जो है वो गया है अनिल अंबानी के खाते में। कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त को पैसा दिलवा दिया, कमीशन दिलवा दिया और 30,000 करोड़ रुपए कमीशन दिलवा दिया। ये उस समय बड़ा एक समझिए कि चर्चित आरोप, और अब तो शगुफा ही कहिए, उस समय ये चर्चित आरोप था, बाद में वो शगुफा बना। और आज जो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने तो आप एक तरह से समझिए कि उस रिपोर्ट ने प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, पूरी कांग्रेस तो उसमें आती ही है, और सबसे बड़ी चीज है एन राम, जो खुद को एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बताते हैं और ये दावा करते हैं कि बोफोर्स घोटाले का खुलासा उन्होंने किया था। इन सभी लोगों को मीडिया पार्ट की रिपोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो जो रिपोर्ट कह रही है, वो रिपोर्ट में इतना सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि आप ये समझिए कि पूरी कांग्रेस, अगर हम इन लोगों को बाहर भी कर दें, इन अभियानी लोगों को, तो कम से कम पूरी कांग्रेस और यूपीए सरकार और उसके मंत्री जो उस समय थे वो सब के सब कटघरे में खड़े हो जाते हैं। यह ऐसा उस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है। यह वही मीडिया पार्ट है जो समय समय पर राफेल पर खबर करता रहा और उस खबर को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और ये बताते रहे कि देखिए मीडिया पार्ट ये कह रहा है, मीडिया पार्ट वो कह रहा है, मीडिया पार्ट ये बता रहा है कि दरअसल ये जो राफेल है, जो डील हुई है उसमें घोटाला हुआ है। ये बार बार मीडिया पार्ट कह रहा है। वही मीडिया पार्ट जो आज कह रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और जो लोग बात कर रहे हैं वो दरअसल उस रिपोर्ट को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। आपको एक चीज ध्यान होगी कि राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी जिसे एनराम ने डाला था और एनराम ने एक रिपोर्ट भी की थी। बाद में ये पता चला कि नहीं, उस रिपोर्ट में तो कई चीजें जो है, जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, उस दस्तावेज में कुछ इधर उधर किया गया। बाद में उन्होंने, जब उनसे मीडिया पूछने गई तो वो हंस के निकल गए। अगर आप लोगों को वो सीन याद हो तो दरअसल ये तमाम चीजें हुई और ये तमाम बितंडा रचा गया। अब हम आते हैं उस रिपोर्ट पर जो मीडिया पार्ट कहती है। मीडिया पार्ट ने दो बातें बताई हैं। एक तो ये कि सुसेन गुप्ता को कमीशन दिया था डसाल्ट ने, ये मीडिया पार्ट का दावा है। डसाल्ट ने उनको कमीशन दिया था। सुसेन गुप्ता वो आदमी है जिनको अगस्ता वेस्टलैंड में भारत सरकार की जांच एजेंसियों ने पकड़ रखा है। अगस्ता वेस्टलैंड में उनको कमीशन मिला था और इसी वजह से वो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। और इसी सुसेन गुप्ता के बारे में मीडिया पार्ट कह रही है कि इसको राफेल की तरफ से, मतलब दसाल्ट कंपनी ने, जिसे लोग दसो भी कहते हैं, उस कंपनी ने कमीशन दिया था। यह आरोप है। अब यह कमीशन कब दिया गया? जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहती है कि 2007 से 2013 के बीच उस कमीशन का बड़ा हिस्सा दिया गया। आपको याद होगा कि 2007 से और 2014 तक यूपीए की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, और वो सरकार, अगर संजय बारू की किताब में जो वो लिखते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसकी माने तो वो 10 जनपद से चलती थी। ये संजय बारू की किताब की अगर माने तो उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार के दौरान सुसेन गुप्ता को कमीशन दिया दसों ने।
मतलब राफेल बनाने वाली कंपनी ने। यह मीडिया पार्ट की रिपोर्ट का दावा है। अब दरअसल जब मीडिया पार्ट ये कह रही है कि 2007 से 2013 के बीच कमीशन का बड़ा हिस्सा जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने चिट्ठी लिखी थी कि राफेल उस समय जब यूपीए की सरकार थी, तो जब ये राफेल हो रहा था और उस समय निकोलस सरकोजी फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम था कार्ला ब्रूनी। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने दावा किया था कि राफेल में जो है घोटाला हो रहा है। और इसी बात को जानते हुए, इसी बात को समझते हुए ए.के. एंटनी ये दावा किया जाता है कि उस समय ए.के. एंटनी ने थोड़ा इस प्रोसेस को डिले कर दिया था, लेकिन बाद में फिर बिडिंग हुई और राफेल को जो है मिला, बिडिंग हुई और राफेल को मतलब 10 को ठेका मिला कि हां ठीक है, वही जो है राफेल मतलब वही से खरीदा जाएगा, उसी से फाइटर प्लेन खरीदा जाएगा। ये 2012 तक आते आते क्लियर हो गया। अब आप देखिए 2012 तक आते आते क्लियर हो गया कि 10 से राफेल खरीदा जाएगा और मीडिया पार्ट कर रहा है कि 2007 से और 2013 के बीच में बड़ा भारी हिस्सा गया है कमीशन का। तो इसके मायने क्या है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि अब मीडिया पार्ट एकदम उल्टी बात कह रहा है कि घोटाला कब हुआ और क्या यह माना जाए कि इसी वजह से एक अभियान चला था जो भाजपा दावा कर रही है कि चूंकि कमीशन उस दरमियान मिला था, इस वजह से जो नई डील हुई उस डील का विरोध हो रहा है, ऐसा भाजपा का कहना है। अब ये जो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कह रही है, उस रिपोर्ट में वो 10 पेज की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट पर एनडीटीवी ने भी खबर की। बड़ी चीज है कि एनडीटीवी भी इस बात को कह रहा है, अब वो तो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बड़ा हिस्सा 2013 से पहले दिया गया। अब दूसरी बात, जिस सुसेन गुप्ता की बात हो रही है और जिस सुसेन गुप्ता की कंपनी का जिक्र मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में किया गया है, उस कंपनी की फंडिंग जो होती है, उस कंपनी को जो पैसा आता है, उसको पैसा आता है बकुल नाथ के जो प्रिस्टिन एक कंपनी है वहां से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेंडोरा पेपर्स जो लीक हुआ है, इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी की है। उस स्टोरी में बकुलनाथ की ऑफशोर कंपनी का नाम उसमें आता है। बकुलनाथ कमलनाथ के सुपुत्र हैं। अब आप देखिए कि यह पूरा जाल है। अब इस जाल में राफेल में देखिए, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, यह मीडिया पार्ट की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया। भ्रष्टाचार के जो निशान दिखाई देते हैं, जो संकेत दिखाई देते हैं, क्या वो जो मीडिया पार्ट कह रहा है उसकी ये माने कि ये चूंकि भ्रष्टाचार उस समय हुआ, इसीलिए बाद में ये जो पूरी डील हुई, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई, जब इसको नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री परस्यू किया, जिसका बड़ा भारी विरोध हुआ। और उस विरोध में आप जो हुआ वो आपने देखा, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी रिपोर्ट में एक बात और है, उस पर गौर करना होगा। वो रिपोर्ट कहती है कि दरअसल ईडी और सीबीआई के पास इसकी जानकारी थी, क्योंकि वो लोग अगस्ता की जांच पड़ताल कर रहे थे। और 2018 में सीबीआई का डायरेक्टर कौन था, ये आप गूगल कर लीजिए। अब सवाल यहीं से उठता है कि उसी डायरेक्टर को जो 2018 में सीबीआई के डायरेक्टर थे, और अगर उनके पास ये जानकारी थी कि जैसा कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सुसेन गुप्ता को ब्राइब मिला था, मतलब आपका ये कमीशन दिया गया था, और वो कमीशन 2007 से 2013 के बीच दिया गया था, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं तत्कालीन यूपीए सरकार के मंत्री और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हो, उनकी जांच क्यों नहीं शुरू की। आप ये देखिएगा कि उस समय कौन थे तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर 2018 में, जिनको यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने ले जाकर कागज दिए थे। वो कागज क्या थे मालूम नहीं, लेकिन
अगर मीडिया पार्ट की रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि सबको गुमराह किया जा रहा था। अगर मीडिया पार्ट की रिपोर्ट सही है, और अगर मीडिया पार्ट की रिपोर्ट अब नहीं सही है तो फिर सब गड़बड़ी है, फिर तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट पर कई अभियान चले हैं, तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उन दावों पर वो लोग क्या कहते हैं जो लोग राफेल को लेकर हमेशा से एक अभियान चलाते रहे, और उस अभियान की जद में मोदी सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी खुद रहे हैं। तो यह देखना होगा कि अब मीडिया पार्ट की इस रिपोर्ट पर क्या कहा जाता है और क्या सुना जाता है और क्या बाहर निकलकर आता है। अभी के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है वो आप साझा जरूर कीजिए, और मतांतर को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए।